ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं और इवन के ढेरों ढेर बनाकर आप पूरा महीना के लिए इसको जो है महफूज कर सकते हैं। और इस गर्मी में किचन में किसी का भी जाने का दिल नहीं करता, लेकिन इस रेसिपी को बनाकर आप पूरा महीना के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने लेना है मैदा। अच्छा, मेजरिंग कप के हिसाब से 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और मैदा जो है वो आप प्याली के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसी तरह से कोई कटोरी या प्याली ले लीजिएगा। उसके साथ ही आपने इसी छाने हुए ये पहले छान लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर ऐड करके फिर आप इसे एक तरफ मिक्स करके रख दीजिएगा। और जब तक मैंने क्या किया, एक अलग से मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड किया है मैंने बटर। अच्छा, रूम टेम्परेचर का बटर आपने मक्खन लेना है। और तकरीबन आपने जितनी आप चीनी मकदार लेंगे ब्राउन शुगर की, उतनी ही आपने मक्खन की लेनी है। यानी 2 टेबलस्पून या आधा कप के करीब आपने मक्खन लिया, उतना ही आपने ब्राउन शुगर, यानी ये जो अब ब्राउन शुगर होती है वो उसको आपने ले लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने विस्कर की मदद से या बीटर की मदद से पहले बीट कर लेना है। अच्छे से बीट करेंगे, जब अच्छा सा एक सॉफ्ट सा इस तरह से बैटर रेडी हो जाए, तभी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा एक अंडे को तोड़कर। अंडा जो है फुल इसके अंदर जर्दी और सफ़ेदी के साथ आपने शामिल कर देना है। इसको भी अच्छे से आपने बीट कर लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से बीट करेंगे और बीट कर लेने के बाद ये दे सकते हैं अच्छा सा एक लिक्विड आप पेस्ट जो है वो कह सकते हैं बैटर रेडी कर लेना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा हाफ़ कप के करीब। आप इसके अंदर जो है वो नॉर्मल चीनी जो होती है वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने बीट कर लिया। बीट कर लेने के बाद आपने जो मैदे वाला मिक्सचर है वो ड्राई था, उसके अंदर आपने ये तमाम का तमाम मिक्सचर अंडे वाला शामिल कर देना है। फिर आपने पहले तो स्पैचुला से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल कीजिएगा और इसको जो है आप पहले मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स कर लेने के बाद पहले सिंपल स्पैचुला से मिक्स किया, सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया, कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना है। सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करने के बाद फिर आपने इसको हाथों की मदद से गूंद लेना है, जिस तरह से नॉर्मली जो है वो बैटर रेडी किया जाता है। आप इस तरह से इसको अच्छे से ये देख सकते हैं। मैंने इसको एक डो की फॉर्म दे दी है। जब अच्छे से डो की फॉर्म आ जाएगी, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखिएगा। 5 मिनट के बाद फिर आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। सिंपल इसको बेल लेंगे, 1 इंच की मोटाई रखेंगे। थोड़ा मोटा बेलना है आपने, बिल्कुल बारीक रोटी की तरह नहीं बेलना है। इसको थोड़ा मोटा आप बेलिएगा। बेलने के बाद ये देख सकते हैं, इसको मैं बेल रही हूँ। ईजिली बेला जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो है मक्खन है और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा जो है वो ड्राई नहीं होगा ये। उसके बाद कोई सा भी आप कटर ले सकते हैं। आप ये मैंने चकोर वाला कटर लिया है और उसकी मदद से जो है कोई ढक्कन ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मदद से आप जो ऐसी कटिंग कर सकें। तो ये चकोर वाला मेरे पास ढक्कन था, तो उसकी वजह से मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो आप इस तरह से कुकी कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कोई आपके पास ढक्कन वगैरह हो तो उसकी मदद से कर सकते हैं। फिर आपने इस तरह से एक कांटा लेना है, फोक की मदद से आप जो है वो इस तरह से इसके ऊपर थोड़े से मार्क्स दे देंगे इस तरह से, ताकि अच्छी लुक आ जाए। मार्क्स देने से एक अच्छी लुक भी आ जाएगी और डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर साइड वाला जो हिस्सा है उसको आपने हटा लेना है, यानी जो साइड का एक्स्ट्रा है उसको हटाकर उसको दोबारा से बेल कर फिर इसी तरह से कुकी कटर की मदद से या ढक्कन की मदद से काट के तो उसको जो है फिर दोबारा से बना लेंगे। उसको वेस्ट नहीं करना। अब आप ये दे सकते हैं सारे के सारे जो है मैंने रेडी कर लिए हैं और ये परफेक्टली अब रेडी हो चुके हैं। अब आपने इसको बेक करना है। इसको बेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको बेक करने के लिए ना तो ओवन की ज़रूरत ना पतीले की ज़रूरत। आपने सिंपल एक लेनी है प्लेट, उस पर आपने जो है वो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं, या सिंपल इस पर जो है बटर पेपर लगा कर ग्रीस करके इस पर तमाम के तमाम जो है आप इस तरह से रख कर थोड़ा फासले से रखिएगा। और उसके बाद आपने एक तवा लेना है, एक पैन लेना है, उसके ऊपर आप इस तरह से स्टैंड रखेंगे और जी आपने हल्की धीमी आंच रखनी है और उस पर आपने इसको प्लेट को रखना है। प्लेट को रखने के बाद ऊपर से आपने किसी ऐसे पैन या पतीले से कवर कर देना है जिससे ये पूरा तवा या पैन कवर हो जाए। उसको मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था। 15 मिनट के बाद ये परफेक्टली डन हो चुके हैं गाइस। तो 15 मिनट के टाइम के बाद अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल, ये भी गरम गरम है ज़ाहिर है, और आपने आंच जो है धीमी रखनी है। धीमी आंच पे 15 मिनट का टाइम देना। ये दे सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका है। इसको सिंपली उतार कर आपने वायर रैक पर किसी ऐसी जाली पे रखना है जिसमें ठंडे हों। उस ठंडे होने के बाद ही इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले मत आप इसे स्टोर कीजिएगा, नहीं तो सौगी हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा बैच भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया था। उसको इसी तरह से तवे पे स्टैंड रख के और इस तरह से प्लेट रख के इसको भी रेडी कर लेती हूँ और ऊपर से आपने कवर कर देना है। तो ये देख सकते हैं कुछ मैंने डार्कर कलर में किए हैं, यानी थोड़ा सा ओवर कुक किया, यानी 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए, और कुछ जो है वो इस तरह से उतार लिए। तो देखें दोनों परफेक्टली पके हुए हैं गाइस। ये आपको बता दूं कि कच्चे नहीं, बिल्कुल पके हुए हैं। कुछ को लाइट कलर दे सकते हैं, कुछ को डार्क कलर दे सकते हैं। ये परफेक्टली डन है। अच्छा, इसको अब आपने थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इस पर या तो न्यूटेला लगाएं या आप जो है वो डार्क चॉकलेट लगा सकते हैं। तो मैं तो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ मैं न्यूटेला लगा लूँगी। तो इस तरह से आपने दरमियान में फिलिंग करनी है इसकी चॉकलेट से या न्यूटेला से, और उसके बाद ही इस तरह से जो है वो आपने इसके ऊपर लगाने के बाद इस तरह से चॉकलेट वगैरह लगा कर एक हिस्से उठाएंगे, उसके नीचे वाले हिस्से पे लगाएंगे, ठीक है, और इस पर लगा कर फिर
दूसरे हिस्से को इस तरह से उठाकर कोई सा भी और इस तरह से इसको जोड़ देंगे। तो ये परफेक्ट से ये देख सकते हैं क्या मज़ेदार से टेम्पटिंग से ये आपका नाश्ता हो जाएगा रेडी। सो इस तरह से आप बनाते जाएंगे। अभी आपके वो दिखा देती हूँ, ये मैंने तो डार्क चॉकलेट से किया है, अभी आपको नोटेला से भी करके दिखा दूँगी। सो इस तरह से नोटेला लीजिएगा और इसको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिएगा। इस पर भी इसी तरह से लगाएंगे जिस तरह से नॉर्मली लगाते हैं टोस्ट वगैरह पर, इस तरह से भी आप जैम वगैरह लगा रहे थे इसी तरह से इस पर लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर आपने कोई हिस्सा उठाना है और इस पर इस तरह से पेस्ट कर देना, यानी इस तरह से अपने लगा देना है। और उसके बाद ये दे सकते हैं परफेक्टली ये भी हो गया डन। सारे के सारे इस तरह से रेडी कर लिए थे। कुछ डार्कर कलर के हैं, कुछ लाइट डार्कर कलर के हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए डेली लेकर आती रहूँगी। तो ये गाइस दे सकते हैं कितने मज़ेदार और कितने यमी, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। अगर आप इसको बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो किसी शीशे के जार में, किसी भी एयर टाइट आप जो है वो इसको जार के अंदर या फूड कंटेनर के अंदर सेव कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।